Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and safe. Our today's topic is the neem tree. Students, you know who is the writer of this poem? This poem is written by Mrs. Elsa Kazi, the late Vice Chancellor of the University of Sindh, the German wife of Ilama II Kazi. She was born at Weimar in Germany. She wrote poems in German and English and also helped her husband in writing his book Brown Girl in Search of God. She died in Hyderabad on May 28, 1967. नीम के दरख्त के बहुत से फ़ायदे हैं। नीम के घने दरख्त के साए में लोग आराम करते हैं। इसके पत्ते जरासीम कुश और दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस नज़म में मिसेस एल्सा काजी इंसानों को नीम के दरख्त से कंपेयर कर रही हैं। स्टूडेंट्स, इस नज़म में मिसेस एल्सा काजी नीम के दरख्त की जिस खसूसियत को इंसानों में देखना चाहती हैं, आज हम उसे पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट दी पोम। My lovely neem that intercepts sun's scorching beam, yet bears the heat all day without the rain's refreshing spray, though charms the wanderers woe away with soothing shade. मेरे प्यारे नीम, तू सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोक लेता है, बावजूद ये कि सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करता है। बारिश की सुकून बख्शने वाली फवार के बगैर तू किसी मुसाफिर की तकलीफ़ को दूर करता है अपने आरामदा साए से। फर्स्ट स्टैंजा में मिसेस एल्सा काजी कह रही हैं कि मेरे प्यारे नीम के दरख्त, तू अपने जिस्म से सूरज की किरणों को रोक लेता है, सारी गर्मी खुद बर्दाश्त करता है, मुसाफिरों को सुकून देता है, लोग तेरे साए में सुकून महसूस करते हैं, तू हर एक की तकलीफ़ दूर करता है, बिना बारिश के भी सुकून और राहत का एहसास होता है जब हम तेरे साए में आराम करते हैं। How strong you are, how unafraid, how green thy leaves in spite of all the midday flames that burning fall upon thy unprotected head. Could man be bold as thou and rise above the earth with the sheltering arm? तुम कितने ताकतवर और बेखौफ हो, तुम्हारे पत्ते कितने सरसब्ज हैं, बावजूद ये कि दोपहर को झुलसा देने वाले शोले तुम्हारे गैर महफूज सर पर गिरते हैं। काश इंसान भी तेरी तरह बहादुर होता और उठता ज़मीन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजुओं के साथ। सेकंड स्टैंजा में नीम के दरख्त की तारीफ़ करते हुए उसे बहादुर और बेखौफ कहते हुए मिस्टर एल्सा काजी कह रही हैं कि तुम इतनी तेज़ धूप बर्दाश्त करते हो, इस झुलसती दोपहर का मुकाबला करते हो सिर्फ अपने पत्तों की हिफाजत के लिए। To save the suffering ones from harm, from sorrows, poverty, and vice, through sacrifices, could man be steadfast and like he face every fate? Would it not be fulfillment of life's loftiest dream, my lovely neem? ताकि मुसीबत ज़दों को नुकसान से बचा सके, गमों से, गुर्बत से और बुराइयों से कुर्बानी देकर, काश इंसान भी साबित कदम होता और तेरी तरह हर तरह की तकदीर का मुकाबला करने के लिए क्या ये नहीं होती? ज़िंदगी के सबसे प्यारे ख्वाब की ताबीर मेरे प्यारे नीम। थर्ड स्टैंजा में मिस्टर एल्सा काजी कह रही हैं कि इंसान अगर बहादुर होता तेरी तरह तो गम ज़दों, मुसीबत ज़दों को बुराइयों से बचा लेता, कुर्बानी का सबक तुझसे सीखता कि किस तरह तो खुद धूप में जलता है और लोगों को आराम देता है। अगर इंसान ये सब सीख ले तो कोई भी गरीब ना रहे। काश इंसान भी तेरी तरह होता कि जो ठान ले सो ठान ले, हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार रहे तेरी तरह और हर तकदीर के लिखे हुए का भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। मेरे प्यारे नीम।
According to the poetess, do you think what is the main idea of the poem The Neem Tree? The neem tree is never tired of the services it provides to men. नीम के दरख्त थकते नहीं हैं लोगों को अपनी खिदमत देने से. The poetess compared the neem tree to man by say that man should be as bold as the neem tree. इस नज़म में मिसेस एल्सा काजी ने नीम के दरख्त को एक आदमी से कंपेयर किया है कि इंसान को नीम के दरख्त की तरह जुर्रतमंद होना चाहिए. It sets good example at sacrifices. ये तहफ़्फ़ुज़ की अमदा मिसाल कायम करता है. The poetess wishes man to be sacrificing, caring for this fellow man like neem tree. मिसेस एल्सा काजी चाहती हैं कि जिस तरह नीम का दरख्त लोगों की मदद करता है, उनको साया देता है, इसी तरह लोग भी एक दूसरे की मदद करें. According to the poetess, the highest aim of life is to serve other people. हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ करें. Hope you understand the poem The Neem Tree. Take care. Allah Hafiz.